बहुत से लोग प्रॉपर्टी सेल करते टाइम पैसा कैश में रिसीव कर लेते हैं। तो ये पैसा कैश में रिसीव क्यों किया जाता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैश लेने में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कितना कैश लेना या देना अलाउड करता है प्रॉपर्टी सेल परचेज के टाइम पे, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोग प्रॉपर्टी सेल करते टाइम कैश में पैसा रिसीव करते क्यों है। फर्स्ट वन तो देखिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो आपके पास प्रॉपर्टीज आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आप लोगों को स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। जितनी भी अमाउंट की आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसी अमाउंट पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। तो इसी वजह से लोग अपनी रजिस्ट्री की वैल्यू कम शो करना चाहते हैं। कम शो करने की वजह से वो जो बाकी का पैसा है कैश में रिसीव कर लेते हैं। बट ड्यान रखिएगा, जो आप रजिस्ट्री की अमाउंट लेकर के चल रहे हैं वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी जो सर्कल रेट है वो सर्कल रेट 35 लाख का है, रजिस्ट्री आपने करवाई 40 लाख की, और जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो थी 90 लाख रुपए। यानी जो आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ, एक्चुअल में जो सेल कर रहे हो आप वो 90 लाख की सेल कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या, जो 40 लाख जितने की आपने रजिस्ट्री करवाई ऊपर का अमाउंट लोग कैश में रिसीव कर लेते हैं। जो 35 लाख रुपए थी वो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, 40 लाख की आपने रजिस्ट्री करवाई, दैट इज अलाउड। बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से और सर्कल रेट से आप कम की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। इस केस में आपने कम की रजिस्ट्री करवा ली तो भी स्टैंप ड्यूटी आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर ही पे करनी पड़ेगी, उससे कम वैल्यू पर आप स्टैंप ड्यूटी पे नहीं कर सकते। सेकेंडली, लोग कैश में पैसा रिसीव क्यों करते हैं? कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने की सेल की, इवन किसको सेल की, बायर का पैन भी आपको देना होता है। क्लियर? अब वहां पे आप लोग कैलकुलेट करके देंगे कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने पर इतना कैपिटल गेन हुआ, जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। अब उस टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी की जो सेल कंसीडरेशन वैल्यू होती है उसे कम शो किया जाता है, रजिस्ट्री वैल्यू कम की शो की जाती है, ताकि आप लोगों का वो टैक्स ना लगे। और इसके अलावा एक रीजन और होता है, लोगों के पास व्हाइट मनी कम होती है। लोग अपनी जनरली इनकम उतनी ही शो करते हैं जितना एग्जम्पशन अलाउड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी वो अमाउंट ऑफ इनकम जहां तक उनको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जनरली जो आम जनता है उतनी ही लिमिट के अंदर अपनी इनकम शो करती है, और जब वो बहुत बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज करती है तो इतनी बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उनको अपनी व्हाइट इनकम दिखानी होती है। उन्होंने कभी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं किया होता, व्हाइट इनकम इतनी होती नहीं है, इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी यूज करते हैं और कैश मनी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को परचेज करने के लिए। तो ये तो थी कि हम लोग कैश मनी को यूज क्यों करते हैं, जो जनरली पब्लिक का जो है कैश मनी से किस लिए ट्रांजैक्शंस करती है। अब बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान की। सबसे पहला नुकसान क्या है, कल को अगर बायर और सेलर में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, रजिस्ट्री वैल्यू जो है वो आप लोगों की ऑलरेडी मेंशन्ड होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वहां कहीं भी कैश का जिक्र नहीं होता कि ब्लैक मनी आप लोगों ने कितनी रिसीव की थी। अब वहां पे ब्लैक मनी का कोई जिक्र नहीं होता, तो जो भी कल को कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड मैटर जाएगा that will be only based upon your documentation value। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जितनी भी वैल्यू रखी गई है सिर्फ उसी बेस पर ही आप अपने कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। सेकेंड वन, अगर आज सामने वाले पर्सन ने कैपिटल गेन बचा लिया, यानी जिस पर्सन ने सेल किया उसने अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए आपको 40 लाख रुपए के अंदर वो प्रोडक्ट सेल कर दी, वो प्लॉट आप लोगों को सेल कर दिया। इन फ्यूचर जब आप सेल करने लगे तो उस प्लॉट की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए हो गई, 1.5 CR हो गई। तो अब वो कैपिटल गेन का बर्डन जो बायर था उसके ऊपर आ जाएगा, यानी जिसने पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी वो पहले वाला बायर। अब जब आप
बीइंग अ सेलर उसको सेल करोगे। आपका नाम राम है, आपने श्याम से प्रॉपर्टी परचेज की, आपने परचेज की 40 लाख की, अब आप घनश्याम को बेच रहे हो 1.5 करोड़ की। तो जो श्याम है, श्याम के ऊपर टैक्स का बर्डन आ जाएगा, क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी सेल की उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ली तो आपने 90 लाख की थी, 90 लाख की थी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो आपने सिर्फ 40 लाख दिखाए थे ना, रजिस्ट्री वैल्यू तो सिर्फ 40 लाख की शो की थी। अब आपकी जो परचेज है वो आप लोगों को 40 लाख ही शो करनी पड़ेगी, जो सेल वैल्यू है वो आपकी 1.5 CR आ गई। तो अब या तो आप लोगों को जितना पॉसिबिलिटी होगी उतना ब्लैक घुमाना पड़ेगा, या फिर जो कैपिटल गेन का टैक्स बर्डन है वो सारा का सारा आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सर्कल रेट है वो भी गवर्नमेंट मॉडिफाई कर देती है टाइम टू टाइम। तो हो सकता है सर्कल रेट एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए तो भी आप लोगों के ऊपर बर्डन आ सकता है टैक्स का। तो कैश के अंदर जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे तो इन बातों का आप लोगों ने जरूर से जरूर ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कंसल्टेशन सर्विसेज आप लोगों को चाहिए हो तो नीचे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।